नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितरों के श्राद्ध व तर्पण का दिन पितृपक्ष प्रारंभ होते ही काशी के गंगा घाटों व पिशाच मोचन कुंड पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया श्राद्ध कर्म। बसपा सांसद अतुल राय की गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। सोमवार को ज्ञानवापी प्रकरण के संभावित फैसले के दृष्टिगत लागू हुई धारा 144। और काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के विवाह की निकली भव्य शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। पितरों के श्राद्ध व तर्पण का दिन पितृपक्ष प्रारंभ होते ही काशी के गंगा घाटों व पिशाच मोचन कुंड पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्राद्ध कर्म किया। पितरों के तर्पण का दिन पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। ऐसे में मोक्ष की नगरी कहे जाने वाली काशी में दूर दराज से आए लोगों द्वारा अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु श्राद्ध कर्म किया जा रहा है। वाराणसी के घाटों पर दूर दराज से आए लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध और तर्पण करते हुए देखे जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करने से पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पितृपक्ष के पहले दिन पितरों के श्राद्ध और तर्पण करने वाले लोगों की भीड़ रही। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जौ के आटे का पिंड बनाकर तिल के साथ पिंडदान करने पर भटकते हुए पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार बड़ी संख्या में घाट पर लोगों की भीड़ दिखी और लोगों ने श्राद्ध कर्म किया। काशीमध्ये लोकल चॅनल जे आहे त्याला दिखवायला इथं की महाराष्ट्रावरून काशीमध्ये आले। किस तरह का पूजा पाठ चल रहा है? आज से प्रतिपदा से लेके पितृ अमावस्या तक सभी घाटों पर जितने काशी में घाट हैं उसके घाटों के ऊपर लोग दूर दूर से लोग आते हैं। पिंडदान, तर्पण, संकल्प अपने पितरों के लिए पूजा पाठ करते हैं। और पितृ अमावस्या वाले दिन पितृ दिन वो लास्ट दिन करते हैं। किस तरह का गुरु जी लाभ होता है? लाभ नहीं होता है। ये पितृ मुक्ति होती। जिसके पिताजी माताजी चली गई हैं, वो जिसके पिताजी चले गए या माताजी हैं, वो अपने साल में कम से कम 15 दिन पितृपक्ष होता है। उसे 15 दिन पितृपक्ष में तर्पण पिंडदान किया जाता है। जिससे गुरु जी कितने लोग को पता नहीं रहता है, वो लोग के लिए क्या उपाय है? जिस व्यक्ति को पता नहीं लगता है वो गाय को खिला दे या ब्राह्मण का पैर धो के ब्राह्मण को सीधा दे दे। जिसको नहीं जमता है अपना भोजन करेंगे, थोड़ा उनके पितरों के नाम से थोड़ा सा निकाल के भोजन करें। इसी क्रम में पिशाच मोचन स्थित पोखरे के आसपास भी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जगह जगह पूजन पाठ श्राद्ध किया गया। तीर्थ पुरोहित नीरज कुमार पांडे ने बताया कि आदिकाल पुरानी ये परंपरा है, इसका निर्वहन सभी को करना चाहिए। किस तरह की परंपरा का निर्वहन हो रहा है? ये हजारों साल में जो हमारे पितृदोष और गिरिदोष, जैसे राम जी ने अपने पितरों के लिए गया में गए थे तो पिंडदान करने का रिवाज निकाला था। तो गया में तो जो दशरथ जी को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जो और भी उनके घर में पितृदोष लग गया था उनकी मुक्ति के लिए पिशाच मोचन पे लोग आते हैं। तो यहाँ पिशाच मोचन पे लोग आके पिंडदान तर्पण करते हैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए। कितने दिन चलता है गुरु जी? ये 15 दिन चलेगा, 11 से 25 सितम्बर तक। कैसे इसका समापन होता है? समापन अमावस्या के दिन रहेगा। जो भी मतलब गण हैं जो अपने पितरों को कर रहे हैं वो आज से प्रथम दिन से अपना तर्पण करेंगे और अमावस्या के दिन पिंडदान करके ब्राह्मण को भोजन विदाई कर देंगे। किस तरह की समस्याएं आती है अगर इस तरह के कार्य? जैसे पितृदोष हुआ, घर के अंदर सबसे पहले जो अगर पितृदोष लग जाता है तो वंश की वृद्धि रुक जाती है। शादी विवाह में बाधा होता है, व्यापार में बाधा होता है, हजारों तरह के रोग शरीर में रहेंगे, जांच कराएंगे कुछ मिलेगा नहीं, दवाई का असर नहीं करा, ये सब पितृदोष के कारण है।
बसपा सांसद अतुल राय की गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। मऊ जिले में संसदीय क्षेत्र घोसी से बसपा के सांसद और वीरपुर निवासी अतुल राय के विरुद्ध गैंगस्टर मामले में उनके पैतृक गांव वीरपुर में कुर्की की कार्रवाई की गई। कुर्की की कार्रवाई के लिए सुबह 9 बजे से ही थाना परिसर में पुलिस बल के साथ अधिकारी पहुंचने लगे। दोपहर 12 बजे कुल 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन को जिला प्रशासन की ओर से कुर्क कर लिया गया। इस दौरान ग्रामीण लोगों की भी काफी मौजूदगी रही। गाजीपुर में भावरकोल थाना परिसर में थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय के साथ सीओ सिटी गौरव कुमार ने बैठक कर सांसद अतुल राय की गैंगस्टर में कुर्की की तैयारी की रणनीति तैयार की। गाजीपुर में संसदीय क्षेत्र घोसी से बसपा सांसद एवं वीरपुर निवासी अतुल राय के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले में जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में ही फैसला लिया जा चुका था। वाराणसी कमिश्नर से निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस बाबत रविवार का दिन कार्रवाई के लिए निर्गत किया गया था। इस मामले में अब रविवार को गाजीपुर जिले में उनके पैतृक गांव वीरपुर में कुर्की की कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारी सुबह भावरकोल थाने में पहुंचने लगे। थाने में फोर्स की मौजूदगी सुनिश्चित करने के बाद पुलिस बल वीरपुर गांव कुर्की की कार्रवाई के लिए रवाना हो गई। गांव में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की जा रही है। आज वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम के द्वारा जनपद गाजीपुर में थाना भावरकोल अंतर्गत ग्राम वीरपुर में माफिया सांसद अतुल राय इनकी जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का जब्तीकरण की कार्रवाई गाजीपुर के राजस्व अधिकारियों की टीम, गाजीपुर के पुलिस अधिकारियों की टीम और वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम 14 के उप नियम 1 के अंतर्गत ये जब्तीकरण का जो आदेश है वो कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस के द्वारा जारी किया गया था। उसका एग्जीक्यूशन आज गाजीपुर जनपद में जाकर टीम के द्वारा किया जा रहा है और इससे माफिया तत्वों में और विशेषकर ऐसे आपराधिक तत्व जो कानून का उपहास करते हैं उनमें एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। सोमवार को ज्ञानवापी प्रकरण के संभावित फैसले के दृष्टिगत धारा 144 लागू हुई। कमिश्नरेट वाराणसी में आगामी कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी की समीक्षा की गई। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि आगामी 12 सितंबर सोमवार को ज्ञानवापी प्रकरण में फैसला आने की संभावना है, जिसके दृष्टिगत समीक्षा की गई है और सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत किए गए हैं। सेक्टर स्कीम लागू किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च और फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाने के निर्देश हैं। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में चेकिंग, सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी कमिश्नरेट में कल न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाए जाने की संभावना के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआरवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, अक्षुण्ण बनी रहे। इसके तहत हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज और होमवर्क करा है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज सीनियर ऑफिसर्स के साथ में विचार विमर्श हुआ है। उसी के क्रम में हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इसी कड़ी में चौक थाने की पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।
बात पोषणी है कि नहीं, सुनने योग्य है कि नहीं, उसमें आगे कार्रवाई हो सकती है कि नहीं, इस बिंदु पर कल डिसीजन होना है। हम लोगों का दायित्व है लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ठीक है सर। हाँ एकदम चपचपा के एकदम जा। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के विवाह की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भूत भावन भगवान शंकर की त्रैलोक्य नारी काशी शनिवार की रात भैरवमयी हो गई। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से प्रकट बाबा श्री कपाल भैरव, जिन्हें काशी वासियों के पाप और पुण्य कर्म का शोधन करने वाले देव अर्थात न्यायाधीश माना जाता है। काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव स्वर्णमयी रथ पर सवार होकर जब माता भैरवी संग ब्याह रचाने पहुंचे तो इस मनोरम दृश्य को देखकर काशीवासी निहाल हो उठे। श्री कपाल भैरव अथवा लाड भैरव प्रबंध समिति के तत्वाधान में विशेषरगंज स्थित इन्नामाई की गली से बाबा श्री लाड भैरव के रजत मुखौटे का विधिवत श्रृंगार कर सिर पर मोर सजाया गया। आचार्य पंडित रविंद्र त्रिपाठी ने षोडशोपचार पूजन कराया। मुख्य यजमान शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बारात का शुभारंभ किया। शहनाई की कर्णप्रिय धुन, ढोल नगाड़ों की थाप, कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति के साथ मुख्य मार्ग पर बारात सजकर तैयार हो गई। रथ पर सवार होते ही बाबा के विशालकाय मुखौटे की आभा देखते बन रही थी। बारात हरतीरथ चौराहा विशेषरगंज त्रिमुहानी से होते हुए भैरवनाथ मंदिर पहुंची। काल भैरव मंदिर प्रबंध समिति द्वारा बाबा को वस्त्र, काला गंडा, फूल मालाओं से विधिवत श्रृंगार कर भव्य आरती की गई। बारात के दौरान काशी विश्वनाथ डमरू दल, श्री लाड भैरव डमरू दल सहित कई डमरू दलों के लगभग सैकड़ों सदस्य बारात शोभा यात्रा में डमरू निनाद करते चल रहे थे। चाक चौराहों पर डमरू नाद का करतब देखने और बारात की शोभा को कैमरे में कैद करने को लोग आतुर नजर आए। मार्ग पर्यंत डमरू नाद संग हर हर महादेव का उद्घोष होता रहा। वहीं रामबाग में रात्रि पर्यंत नगर वधुओं ने नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं सुरक्षा की दृष्टिगत कई थानों की फोर्स लगाई गई थी। पुलिस कमिश्नरेट ए सतीश गणेश पूरे कार्यक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए थे। विवाहोत्सव में प्रमुख रूप से समिति के उपाध्यक्ष बसंत सिंह राठौर, छोटेलाल जायसवाल, मुन्नालाल यादव, विक्रम सिंह राठौर इत्यादि लोग शामिल रहे। हर हर महादेव। आगे से गुरुजी, किस तरह की परंपरा है, क्या हो रहा है आज? यह जो परंपरा है अनडेटन परंपरा है। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेकता में एकता। सब लोग हमारे हैं, वसुधैव कुटुंबकम।
इस दृष्टि से विश्व शांति के निमित्त एक विवाह उत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। ये विवाह उनका है कि वाराणस्याम भैरव देव संसार भय नाशनम सत्यजन कृतम पापम अस्मरणे विनशन्ति तिष्ठन्ति महाकाय कल्पांत भैरव भगवान भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुं अर्हसि। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कपाल भैरव के चरणों में मस्तक को झुकाने के बाद जो भक्त कोई भी अच्छा कार्य करता है उसका कार्य सफल होता है। अनादिकाल से चल रही परंपरा के अंतर्गत कपाल भैरव का विवाह उत्सव आज बड़े धूमधाम के साथ हजारों जनता के भीड़ में, भक्तों के भीड़ में इस कार्य को संपन्न किया जा रहा है। अभी तो आप भैरव जी के स्थान पर पहुंचे हुए हैं। भैरव जी जो स्वरूप में है वो आने ही वाले हैं, कम से कम समय में पहुंच रहे हैं और हम सारे लोग मिल करके उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। हर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर तंज कसा। सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव 2024 में यदि चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं तो सपना देखने पर कोई रोक नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि अभी 2019 के चुनाव में जनता ने उनके दम को चकनाचूर कर दिया है, फिर भी सपना देखने से तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वो कहना क्या चाहते हैं ये वही बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी का दम जनता ने चकनाचूर कर दिया। अगर अखिलेश यादव को अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाना है तो जमीनी स्तर पर सच्चाई को जानने का प्रयास करें। अगली बार लोकसभा की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। वो ट्वीट से बाहर नहीं निकलना चाहते, किसान से बात नहीं करना चाहते और उनके दरवाजे पर जाना नहीं चाहते। 2024 के चुनाव में अपने खिलाफ जनता के आक्रोश व जनहित में काम करने वाले दलों की एकजुटता देखकर भाजपा बौखला गई है। इसलिए अपने लाउडस्पीकर दलों से अनाप शनाप से बातें कहलवा रही है। इन लाउडस्पीकर की माइक जो है कहीं और है। अब देखिए वो कहना क्या चाहते हैं ये तो बहुत अच्छी तरीके से वो बता सकते हैं। अभी कितना दिन हुआ उत्तर प्रदेश का चुनाव बीता है और वो दम्भ, वो गुरूर, वो घमंड उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने चकनाचूर समाजवादी पार्टी का कर दिया। अब ये ऐसे ही समीकरण बनाने और बिगाड़ने की बात करते रहते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाना है तो ज़मीनी सच्चाई को जानने का प्रयास करें और जनता के मन में, गरीब के दिल और दिमाग में पूरी तरीके से मोदी जी रहते हैं, बसते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश का एक और ट्वीट है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा जो है लगातार विकास की बातें कर रही है। वहीं कुछ फोटो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार 2.0 के विकास की कुछ तस्वीरें। भाजपा सरकार ऐसे विकास के लिए थैंक यू लिखे होर्डिंग कब लगवा रही है? अब देखिए, अब दुर्भाग्य ये है कि यही तो फर्क है। ये ट्वीट से बाहर नहीं निकलना चाहते, सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये जनता के दरवाजे पर खड़ा नहीं होना चाहते, किसान के खेत में जाना नहीं चाहते, किसान से कोई बात करना नहीं चाहते। यही इनकी परेशानी है बेचारे की। अब वो समझते हैं कि नहीं, जो भी राजनीति है ये विपक्ष के लोगों को लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए और जनता उनका हस्र करते जा रही है। एक बार फिर देखिएगा, वही कह रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश की 80 सीट हम जीतेंगे, अब फिर देखिएगा तब ये क्या कहेंगे। बीएचयू चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा कुलपति आवास के समक्ष किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना दे रहे छात्रों का आरोप है कि बीएचयू में चीफ प्रॉक्टर के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि सरासर गलत है, जिसमें विगत 4 सितंबर को एलबीएस छात्रावास में जब बीपीएड और एमपीएड के छात्रों ने मारपीट की तब भी चीफ प्रॉक्टर के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब सीसीटीवी फुटेज से उन छात्रों की पहचान हुई तो भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की। हमारे छात्रावास लाल बहादुर शास्त्री में 4 सितंबर की रात्रि को
कुछ MP.Ed BP.Ed के छात्र, उसमें कुछ हमारे हॉस्टल के, कुछ बाहरी छात्र, लगभग 30-40 छात्र हमारे हॉस्टल में घुसे हुए। उन्होंने हमारे छात्रों के साथ मारपीट की है, हमारे सहपाठियों के साथ मारपीट भी की है। ये मेरे साथ ही बैठे हैं। और उसके बाद भी हमने जब उनको पहचान करा दी, सब हो गया, FIR हो गई, उसके बाद भी छात्रावास का जो मुख्य आरक्षक अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा अभी तक कोई ऐसा एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है जिससे कि हम ये समझ सकें कि इन पर कार्रवाई की गई। उनकी पूरी हमारे पास फुटेज भी है, उनको चिन्हित भी किया है, नामजद FIR भी हैं, तब भी वो खुलेआम यहाँ पर घूम रहे हैं, घूमते हुए हमें दिख जाते हैं। और इस पर हमारे विश्वविद्यालय का कोई भी ऐसा कठोर नियम जैसे एक्सपेल्ड या डिबार्ड अब तक उन पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि सारे सबूत, सारे चीज़ उनके खिलाफ है। क्या मांगे हैं आपकी? हम उनको एक्सपेल करवाना चाहते हैं। और FIR कुछ दिन पहले हमारे 4 छात्रों को बुलाया गया प्रॉक्टर ऑफिस कि आपसे बात चर्चा की जाए किसी मुद्दे पर, लेकिन क्या हुआ कि उनको वहां से पुलिस ने उठाकर सीधा थाने ले गई। ये 2 दिन पहले की बात है, जब हमारे 4 छात्रों को पुलिस ने सीधा थाने उठा ले गई थी। कौन दिन है, कै दिन हुआ धरने देते हैं? धरने 3रा दिन है आज। आगे क्या करेंगे आप? हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम धरने से नहीं हटेंगे। एक युवती को सरेराह कार में घसीट रहे 3 युवकों को लोगों ने जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मंडवाडी थाना क्षेत्र के चेतनानगर कॉलोनी में शनिवार शाम सरेराह एक युवती को कार में खींच रहे 3 युवकों को लोगों ने जमकर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। युवती शिवदासपुर स्थित एक अपार्टमेंट में खाना बनाने के लिए निकली थी। जैसे ही चेतनानगर पहुंची, पहले से मौजूद कार सवारों ने उसका हाथ पकड़ लिया और कार में खींचने की कोशिश की। युवती ने शोर मचाया तो युवक गलियों में भागे। लोगों ने उन्हें पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। क्या हुआ था? वो लड़की भाग, जब 3 लोग गाड़ी में से बुला रहे थे उनको, हाँ बेटा नंबर दे, तो नंबर बोले कि हमारे पास नंबर नहीं है। मोबाइल लेके कान में बतियाती चली गई लड़की। मोबाइल नहीं जब मोबाइल तो वो लड़की के हाथ निकलना गाड़ी में से, तो कहतन के लड़की सुनो यहाँ। तो वो लड़की कहले कि तेरे कनन से कि हम का बात है। तब तक 3 लोग गाड़ी में से निकल गए, निकल के उनका हाथ पकड़े चला। तब से एक कॉलोनी में से लेडीज निकले, बुजुर्ग। जब वो बुजुर्ग निकली तब तुरंत होकर गट्टा पकड़े चले। तब तक वो लड़कियां जाके पकड़े चले, मैं पकड़े कौन पकड़ा था, भागिन बड़ी तेज। तो वहाँ 2-3 लोग सहायता देना, 2-3 लोग सहायता, तब पूरी कॉलोनी वाले जुट गए। बस इतनी ही तक है। वो लड़की बहुत रो रही थी। लड़की की आप क्या लगती हैं? बुझाई। उपरोक्त जो घटना है पूरी साजिश की तरह रची गई है। इसमें साजिशकर्ता ने जो बहुत ही बुद्धि से पहले अफवाह फैलाई कि बच्चा चोरी का मामला है। बच्चा चोरी का मामला अगर साबित नहीं हो सका तो फिर लड़की को आगे करके तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं जो कि सब निराधार हैं। साथ में उपरोक्त घटना में एक आर्मी का जवान है जो देश की रक्षा करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम अपने छुट्टी के अपने परिवार के साथ काटने के लिए आए हुए हैं। उपरोक्त जो घटना है उसकी हम लोग चाहते हैं, मांग करते हैं कि सही से जांच करा ली जाए, तरह तरह के जो तथ्य हैं उसको सामने लाया जाए। CDR से मौके पे जांच करा लिया जाए, CCTV फुटेज चेक कर लिया जाए। पूरी जो घटना है वो निराधार साबित हो जाएगी। इसमें मारपीट भी हुई है? हाँ, मारपीट, काफ़ी चोटें आई हैं। उसमें दोनों लोगों के सर फटे हैं। उन लोग का एक जो मोबाइल है, मोबाइल भी मौके पे से नहीं गायब हो गया है। बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। अभी भी वो लोग बैठे हुए हैं। मेडिकल वगैरह करवाए? हाँ, मेडिकल अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके उनका कुछ उपचार किया गया है, जिसमें ड्रेसिंग कराई गई है। अभी मेडिकल नहीं कराया गया है। इसमें पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। पुलिस ने अपना पक्ष रखा है कि हम तथ्यों को सामने रखेंगे और जाँच करेंगे, जो भी सही होगा उसके साथ न्याय होगा। क्या घटना घटी है? और घटना घटी है हमारे लड़के के साथ, उसके साथ 2 दोस्त उनके भी रहे, जो कि एक लड़का आर्मी में है। वो लोग अपना चाय पान कर रहे थे बैठ करके। कुछ लोग आ करके उनको छिड़कानी करके अफवाह उड़ाने लगे कि बच्ची लेकर के भाग रहे हैं, और गांव वाले जुट गए इतने में। उसके बाद फिर ये हुआ कि लड़की लेकर के भाग रहे हैं। तरह तरह की बातें क्या कहते हैं वहाँ पे लोगों ने उड़ाना शुरू कर दिया, और गांव वालों ने मिल करके काफ़ी तादाद में, कम से कम कुछ नहीं तो 100, 125, 150 आदमी के लगभग जुट करके उन्होंने हमारे बच्चे को और उनके दोस्तों को सबको। कहाँ घटी है? चेतना नगर कॉलोनी। चेतना नगर कॉलोनी।
चेतना नगर कॉलोनी कहाँ पे? रहतारा मड़वा जी थाने के अंतर्गत। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gijak branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janaki Mandir Varanasi. Our contact 240-3439, 2451-900, 9335-130-134 and 879903-4701. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Galwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुधाकर महिला PG कॉलेज में शिक्षक सम्मान संगोष्ठी आयोजित हुई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा सुधाकर महिला PG कॉलेज में शिक्षक सम्मान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह रहीं। इस अवसर पर प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, प्रोफेसर गीता मिश्रा, नीलम राय, शीला यादव, मधु मिश्रा, गायत्री सिंह, डॉक्टर ब्रह्मचारी शंभुनाथ इत्यादि लोगों को सम्मानित किया गया। सकारात्मक एनर्जी सभी तक पहुंचती है। दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के सर इस तरह
परिसर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें महाविद्यालय परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें आज समाज देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों का सम्मान बहुत ही आवश्यक है। जिसी निरंतरता में हम लोग इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से सेवा भाव जो उनके आदर होना चाहिए शिक्षकों के प्रति, उस कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में भी विचार विमर्श होगा। उसका जो निष्कर्ष परिणाम आएगा वो भारत में एक अपनी दिशा और दशा भी देने का प्रयास करेगा। कार्यक्रम की शुरुआत कैसे रही सर? कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना के साथ शुरू हुई, जिसमें मुख्य रूप से हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, प्रोफेसर सीमा सिंह जी, कुलपति राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और बहुत से सम्मानित लोग, सम्मानित विद्वज्जन पधारे हुए हैं और विचार विमर्श चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम से सार्थकता लेते हुए हम देश समाज को कुछ दे पाएंगे। उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष के आगमन पर काशी पत्रकार संघ द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी के काशी पत्रकार संघ भवन में उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां पत्रकारों द्वारा उनका भव्य सम्मान किया गया। पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह व अत्रि भारद्वाज ने स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण से स्वागत व सम्मान किया। उन्होंने बताया कि काशी धाम आकर बहुत खुश हुआ, इच्छा ऐसी जगी कि यहीं रुक जाऊं। समाज सेवा करना मेरा लक्ष्य है। इस अवसर पर आर संजय, देव कुमार, अनु श्रीवास्तव, सूरज यादव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। पहले तो काशी में आया हूँ, बाबा भोलेनाथ की नगरी आया हूँ। बाबा भोलेनाथ की नगरी में आके कोई आदमी कुछ क्या कह सकता है, बस यहाँ ही मनमोह हो जाता है। तो बाकी हमारे काशी पत्रकार संघ जी के अध्यक्ष, महामंत्री जी और बाकी सब लोग, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसका तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत आपका आभार कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया उसके लिए। मोह मुक्त हो गया हूँ, मतलब शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। मैं इसके पहले भी आया था जब काशी कॉरिडोर नहीं बनी थी, अब आया हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहीं बस जाऊँ। मन करता है कि यहीं काशी का ही वासी हो जाऊँ। तो बहुत बहुत मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और बाबा भोले जी नाथ जी को तो कौन, और मोदी जी का तो मतलब गजब उन्होंने जो किया है जी। आप जो गोरखपुर में जी, मेरे पिताजी उत्तर भारतीय संघ मुंबई के अध्यक्ष थे। उन्होंने उत्तर भारतीय संघ भवन पूरी जो मुंबई में मतलब 40 लाख जो आखिरी पंक्ति के लोगों के लिए उन्होंने कि मैरिज हॉल बनाया, गेस्ट हाउसेस बनाए हैं। जो तीर्थयात्री यूपी, बिहार या कैंसर पीड़ित लोग आए उन लोगों को ठहरने के लिए मिनिमम रेट में, नो प्रॉफिट नो लॉस में, और ये सब चीज़ें। फिर अब लॉ कॉलेज खुलने वाले हैं। अब उनको किडनी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लास्ट 2 साल से, तो किडनी की प्रॉब्लम होने से डायलिसिस पे थे। तो डायलिसिस जब वो करते थे तो उन्हें पता चला कि कितनी मतलब कि ये भयंकर बीमारी है। और जब मुंबई शहर में रहते हुए और सब सुविधा होने के बाद भी तो गांव में क्या हालत होता होगा। तो गांव में उन्होंने ये फैसला किया कि बहुत लोग गांव के लोग आते थे। हम हर 3 महीने में मेरे पिताजी गांव आते थे। उन्होंने वहाँ पे स्कूल भी बनाया हुआ था। तो उन्होंने देखा कि बहुत डायलिसिस पेशेंट हैं जिनको डायलिसिस ही नहीं होता है। गोरखपुर जाना पड़ता है, कभी किसी को आजमगढ़ आना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो बीच में बरहलगंज के नज़दीक जो हमारा घर है भरौली गाँव, वहाँ इतने मतलब डायलिसिस ये नहीं था। तो उन्होंने गए साल जन्मदिन पे ही अपने ये वो किया था कि हम यहाँ पे 10 मशीनें डालेंगे
और मैं 1 रुपये में डायलिसिस कराऊंगा लोगों से। क्यों? क्योंकि मैं फ्री में भी लेकिन फ्री में कराऊंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं किसी पे उपकार कर रहा हूं, और वो 1 रुपया भी देगा तो उसको लगेगा मैं पैसा दे के करवा रहा हूं, तो उसके भी मान सम्मान रहेगी, उसका भी एक पॉजिटिव नहीं। तो अब उन्हीं का जो अधूरा सपना था वो पूरा कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये आए हैं, हम लोगों का भी सौभाग्य, क्योंकि ये उत्तर भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पे मुंबई में, और जो भी यहाँ से जाता है वो पूरी मदद ये करते हैं, इनके पिताजी मदद करते रहे हैं। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आज आए अक्कासी पत्रकार संघ के पराडकर स्मृति भवन में, इनका स्वागत किया हम लोगों ने, और इनके साथ दर्शन पूजन भी किया बाबा विश्वनाथ का। और जो ये इन्होंने बीड़ा उठाया है लोगों को 1 रुपये में डायलिसिस कराने का, उसके लिए हम लोग इन्हें साधुवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह ये समाज की सेवा में लगे रहेंगे और दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते रहें। लक्सा थाना क्षेत्र के एक होटल में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। आगामी दुर्गा पूजा व सोमवार 12 सितंबर को ज्ञानवापी प्रकरण के आने वाले फैसले को देखते हुए लक्सा थाना क्षेत्र के एक होटल में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे, प्रशिक्षु अधिकारी प्रतीक कुमार, एसएचओ दशाश्वमेध अजय मिश्रा, एसओ लक्सा अनिल कुमार साहू, चौक इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा सहित संभ्रांत नागरिक व कई पार्षद उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रशासन ने शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, इसलिए सभी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहर में अमन चैन बनाए रखें। लेकिन हम लोग की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको सेफ रखें और हम 1000 आदमी आगे खड़े रहें, उसको जो जिम्मेदारान है वो आगे खड़े रहें। तो इंशाअल्लाह रहमान कोई भी इस तरीके की गलत चीजें हम लोग के बीच रहेंगी। और दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए हमारे फेवर में नहीं किया है तो हम क्या करेंगे? अगर न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। आपने उठा के अपने सिस्टम को आप देखिए कब से कब तक क्या पोजीशन हो रही है। ये नवरात्र के त्यौहार, नवदुर्गा त्यौहार, गणेश प्रतिमा विसर्जन समाप्त हो गया है, नवदुर्गा त्यौहार आने वाला है। उस नवदुर्गा त्यौहार को देखते हुए वर्तमान समय में जो पितरपक्ष चल रहा है उसमें तमाम बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर अपने पितरों को याद करके उनका विसर्जन कर रहे हैं। उन सबको दृष्टिगत रखते हुए और कल का जो निर्णय है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए पीस कमेटी की बैठक दशाश्वमेध सर्किल की एक साथ कराई गई है। उसमें सभी नागरिकों से अपील किया गया है कि माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें और आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रहें। वाराणसी में बच्चा चोरी के नाम पर अफवाहों पर ध्यान न देने की एसपी ग्रामीण ने अपील की। वाराणसी एसपी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने वाराणसी में हो रहे बच्चा चोरी की अफवाह पर ध्यान न देने की काशीवासियों से अपील की। वह उन्होंने बताया कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे, पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। इस समय प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह बहुत तेजी से चल रही है। इस विषय में मेरी सभी से अपील है कि किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। अगर किसी के ऊपर कोई शंका है तो तुरंत 112 या थाना या चौकी को उसकी सूचना दें। पुलिस उनके बारे में पूरी छानबीन करके कार्रवाई करेगी। कानून अपने हाथ में न लें। अगर अफवाह के कारण किसी के साथ मारपीट की जाती है अथवा अफवाह फैलाया जाता है तो इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बीएलडब्ल्यू कर्मचारी क्लब में चल रही हरिकथा का समापन हुआ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में बीएलडब्ल्यू स्थित कर्मचारी क्लब के सभागार में चल रही हरि कथा के तीसरे दिन कथावाचक स्वामी अर्जुनानंद ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही ईश्वर सत्ता से रूबरू करवा सकते हैं। गुरु की अनिवार्यता ही हमें ज्ञान प्रदान कर भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर कथा का श्रवण किया। एक बार की बात है कि घर के अंदर शादी का माहौल बना हुआ था। अब जो घर की मालकिन थी उसने क्या देखा कि बिल्ली है और बिल्ली के कुछ बच्चे उसको कहीं से नजर आ गए। उसने कहा ये शादी का दिन और इतने सारे घर के लोग आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, कहाँ की बिल्ली और बिल्ली के बच्चे
आ गए, मैं कहाँ इनको छोड़ कर आऊँ, इतना समय भी तो नहीं है। मैं सबसे पहले तो के टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस चैनल के माध्यम द्वारा चारों तरफ हरि कथा का संदेश जा रहा है, आध्यात्मिक संदेश जा रहा है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या साध्वी वंदना भारती जी ने आज तृतीय दिवस के कार्यक्रम में श्री हरि कथा प्रसंग के माध्यम द्वारा जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जीवन बहुत भाग्य से प्राप्त होता है और मानव जीवन की सफलता इसी में है कि वह सद्गुरु के शरण में जाकर के अध्यात्म की प्राप्ति करे, भक्ति की प्राप्ति करे। आज मनुष्य भक्ति कर रहा है, परंतु भक्ति मिलेगी कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि तात भक्ति अनुपम सुख मोला मिलई जो वही संत अनुकूला। अनुकूल संत के चरणों में जाकर के अनुपायनी भक्ति, जो सुखदायिनी भक्ति हो, प्राप्त होती है। और गोस्वामी जी ने एक जगह और लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। वो कहते हैं कि भक्ति सुंदर तंत्र है, व्यवस्था है, और ये भी जो है सत्संग के द्वारा मिलती है। इसलिए किसी को भी भक्ति प्राप्त करना है तो उसे सद्गुरु के चरणों में जाके सत्संग की प्राप्ति करनी होती है। ये दो सूत्र गोस्वामी जी ने बताए। और श्री आशुतोष महाराज जी इसकी व्याख्या करते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ेंगे कैसे? जब हम उसको देखेंगे, जब हमारे जीवन में एक पूर्ण संत सद्गुरु आते हैं, आध्यात्मिक दीक्षा देते हैं, तो दिव्य दृष्टि खोलते हैं और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम द्वारा हमें उस परमात्मा के दर्शन होते हैं प्रकाश रूप में, दिव्य दृष्टि के द्वारा। और जब हम उस परमात्मा को देखते हैं तो हमारी भक्ति प्रारंभ होती है, हमारा ध्यान साधना प्रारंभ होता है। ये बड़ा भाग्य का विषय है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते, ईश्वर का दर्शन करवाते दिव्य नेत्र के द्वारा। इसी संदेश को लेकर के आज कार्यक्रम का तृतीय दिवस बहुत सुंदर तरीके से भजन संकीर्तन के साथ में संपन्न हुआ। और कल यहाँ ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी प्राप्त की जाएगी। और जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त होगी तो जनमानस ईश्वर का दर्शन भी करेगा। केवल हम बात नहीं करते, ईश्वर का दर्शन भी गुरुदेव कराते हैं। और आज एक और कार्यक्रम हमारे महाराज, कल जो दीक्षा प्राप्त होगी या जो दीक्षा आप लोग देंगे, वो टाइमिंग क्या रहेगी? जो दीक्षा का टाइमिंग है ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा का, वो सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक का होगा। 3 घंटा पूरा कार्यक्रम में लगेगा और इसमें पूरी प्रक्रिया होती है। उसमें गुरु की कृपा से जब हम उस ईश्वर का दर्शन करते हैं तो हमारा मन बहुत इंट्रोवल होता है, आंतरिक जगत में जाता है, आध्यात्मिक साधनाएं हमारी प्रारंभ होती है। और आज एक और कार्यक्रम हमारा, एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक बहुत सुंदर प्रकल्प है मंथन। उसके अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों के लिए एक कार्यशाला की गई, संस्कारशाला नाम से। उसमें 8 से लेकर के 14 साल के बच्चे उस कार्यशाला में आए और बहुत सारी सुंदर सुंदर खेल, नृत्य इत्यादि के माध्यम द्वारा बच्चों को बहुत सुंदर सेंसिटाइज करने का ये प्रयास किया गया और बच्चे बहुत खुश थे उस कार्यक्रम को देखकर। धन्यवाद। सारनाथ स्थित होटल सिद्धार्थ में दर्जनों की संख्या में बदमाशों ने तोड़फोड़ व लूटपाट की। सारनाथ स्थित होटल सिद्धार्थ में दर्जनों की संख्या में बदमाशों ने होटल में घुसकर तोड़फोड़ करने के साथ ही लूटपाट की। वहीं मौजूद वरिष्ठ पत्रकार व होटल के मालिक पवन पांडे ने अपने कर्मचारियों के साथ जब विरोध किया तो हमलावरों ने उनके सहित कई होटल कर्मियों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तथा होटल मालिक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करके 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। बीएचयू शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में एबीवीपी के युवा संसद का आयोजन हुआ। बीएचयू स्थित शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में एबीवीपी द्वारा 2 दिवसीय युवा संसद का आयोजन हुआ, जिसमें 4 सत्र आयोजित हुए। एबीवीपी के बीएचयू इकाई के उपाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि कैसे संसद में कार्य होता है उसे जानना और एक प्रकार से युवाओं की ट्रेनिंग हुई है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागालैंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना एलोंग हैं। क्या कार्यक्रम है? आज हम 2 दिवसीय हम लोग का यूथ पार्लियामेंट का कार्यक्रम था, कल इसका उद्घाटन था और इस तरीके से सत्र चला है। लगभग हर रोज 4-4 सत्र चले हैं और 4-4 कमेटियां थी, जिसमें लोकसभा की कमेटी थी, मीडिया की कमेटी थी, इस प्रकार से 4 कमेटियां थी और यूथ पार्लियामेंट जैसे युवा संसद
यानी जो बच्चों के अंदर जैसे एक लीडरशिप डेवलपमेंट का जो एक प्रकार से ट्रेनिंग आप इसको कह सकते हैं, वो ट्रेनिंग चली है और आज उसका समापन है, जिसमें आए हुए हैं आपके नागालैंड के उच्च शिक्षा मंत्री एक चीफ गेस्ट के रूप में, राजशरण शाही जी उपाध्यक्ष ABVP के, और साथ ही साथ हमारे इकाई के अध्यक्ष और इकाई के मंत्री इस समय स्टेज पर। वाराणसी के 4 लायंस क्लब का संयुक्त पदग्रहण समारोह आयोजित किया गया। संकट मोचन स्थित एक वाटिका में वाराणसी के 4 लायंस क्लब कैंट, नटराज, रुद्र और सौरभ का संयुक्त पदग्रहण समारोह सौरभकांत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। सभा की अध्यक्षता राहुल सिंह, अध्यक्ष लायंस क्लब सौरभ द्वारा की गई। सभी अध्यक्ष एवं अतिथियों को मंचासीन कराया गया। नए सदस्यों का शपथ ग्रहण उप मंडलाध्यक्ष द्वारा कराया गया। नए पदाधिकारियों को पदारोहण पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दीपक अग्रवाल द्वारा विधिवत कराया गया। इस मौके पर कई सदस्यों को उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। चलते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितरों के श्राद्ध व तर्पण का दिन पितृपक्ष प्रारंभ होते ही काशी के गंगा घाटों व पिशाच मोचन कुंड पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया श्राद्ध कर्म। बसपा सांसद अतुल राय की गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। सोमवार को ज्ञानवापी प्रकरण के संभावित फैसले के दृष्टिगत लागू हुई धारा 144। और काशी के न्यायाधीश बाबा लाड भैरव के विवाह की निकली भव्य शोभा यात्रा। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।